हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, Two of Cups, okay, good. The Sun card, wow. The Hierophant energy again, wow. The Star card, 3 back to back major arcana, okay. देखते हैं चौथा कार्ड, wow. Strength card, again major arcana, again major arcana, ऐसा कभी नहीं हुआ। Back to back 5 major arcana, the Lovers, okay. 7 of Pentacles, okay. Bottom of the deck is 10 of Wands, okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, टॉरस, लियो। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, और जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है, ओके। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, ओके। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से दबी हुई थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो जिनको आपके सामने रिवील नहीं किया गया था, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने रिवील होने जा रही हैं। आई सी कि ये बेसिकली कहते हैं ना कि किसी ने कोई बात ऐसी थी जो दबा रखी थी जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंड नाउ दे आर रिवीलिंग इट टू यू। अब ये दे कौन है? ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो रिवील हो रहा है आपके लिए, ओके। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ओके। सो वैसे भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे 5 मेजर काना है बैक टू बैक। सो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आपकी लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आने वाले हैं, और जो चेंजेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। नॉट इवन योर लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, ओके। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ओके। मे भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो। अगर आप कमिटमेंट में नहीं हैं तो अभी वो कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, और अगर आप कमिटमेंट में हो तो आगे शादी, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं आपके साथ। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, और आपने कुछ अच्छे ख़ास लम्हे भी उनके साथ बिताए हैं, और इसके साथ ही आपने बहुत टफ़ टाइम भी इनके साथ देखा है, राइट। एंड मैं ये कहूँगा कि आपका और इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है अब ये एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रहा है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, ओके। सो यस, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं उसके लिए, लेकिन हाँ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इसके लिए।
9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड से मैं कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं राइट नाउ वो एक्चुअली डरते हैं कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं पास्ट में जिसकी वजह से वो डरते हैं कि कहीं वो अगर आपके सामने रिवील हो गए देन इट विल बी लाइक एंड ऑफ द रिलेशनशिप, राइट। एंड 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे उनकी चिंता को दिखा रहा है। मे भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये ट्रुथ जानते हों, और अगर आप जानते हैं और आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देन आई शुड से आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, ओके, क्योंकि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, ओके। क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, और जो कि मुझे दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप और ये पर्सन बैठ करके बात कर रहे हैं, इस कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की बात कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। सो ये एक ऐसा मुद्दा भी हो सकता है जो मे भी हो सकता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे फ्यूचर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। मैं हर तरह के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल हर चीज़ में रिलेटेड हो सकता है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, डेफिनेटली आपको लेकर के फ़िज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अगेन, बिकॉज़ ये मानते हैं कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं पास्ट में वो उनको बिल्कुल भी दोहराएंगे नहीं, एंड बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। और डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक शुरुआत होने वाली भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद तुरंत 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स जो है वो एक्चुअली म्यूचुअल लव को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, ओके। यानी कि आप बेसिकली इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव, एंड ये पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से ये सच्चा प्यार जाहिर करने वाले हैं, ओके। एंड डेफिनेटली इसके बाद आपकी जो लव लाइफ है वो एक पॉजिटिव मोड़ लेने वाली है। ये साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अब कोई भी डिसेप्शन नहीं रहेगा, कोई भी अनक्लियरनेस नहीं रहेगी, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ओके। आई मीन आप सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे, आई मीन सब चीज़ लाइक रिवील हो जाएगी आपके सामने, ओके। हैप्पीनेस देख रहा हूँ, एंड क्लैरिटी देख रहा हूँ, विजन देख रहा हूँ आगे के लिए, एंड कहते हैं ना आज़ादी देख रहा हूँ आपके लिए, ओके। दैट मीन्स कि आप पहली बार इस रिलेशनशिप में अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत लाइक इंडिपेंडेंट फील करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका रिलेशनशिप एक नए स्टेप को लेने वाला है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी की बात आपकी चल सकती है अगर अभी तक नहीं हुई है, और अगर हो चुकी है तो डेफिनेटली आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर के बढ़ेगी, एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द स्टार कार्ड, तो आपके लिए डेफिनेटली अब आगे जो डायरेक्शंस हैं वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दी हैं, एंड आप उन पर चल भी पड़े हैं, ऐसा भी मैं कहूँगा। आपके रिलेशनशिप में जो जो कमियां थी, या फिर कह सकते हैं कि जो खामियां थी, वो सब अब हील कर रही हैं, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिवनेस में बदल रही है, जो कि स्टार कार्ड भी मुझे शो कर रहा है यहाँ पर, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है, ओके।
सो यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए नो डाउट आपकी और आपका और इस पर्सन के बीच में अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसैड हैं, एंड इट्स लाइक कि आपने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं की हैं एक दूसरे से, लेकिन स्टिल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चीज़ें चल रही हैं। ओके, एंड मैं ये कहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर अभी मैं यही कहूँगा कि आप अभी चीज़ों को, नेगेटिविटी को एक्चुअली कंट्रोल करके चल रहे हैं, एंड धीरे धीरे जो है चीज़ें अब पटरी पर आएंगी और जल्दी से जल्दी आप लोग एक कमिटमेंट की तरफ पहुँचेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ ये कमिटमेंट अब बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इसकी आने की यहाँ पर। इट्स बिकॉज़ यहाँ पर अब आपको निर्णय लेना है कि क्या आपको अब इस रिलेशनशिप में आगे चलना है या नहीं चलना है। बिकॉज़ ये नेगेटिविटी हमेशा से थी और आप अब जानते हैं कि इस नेगेटिविटी को कैसे डील करना है। सो यस, अब आपको चीज़ों को डील करना आ चुका है, एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आई मीन आपका जो अब जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर कहना चाहिए मुझे एक पुल है आप दोनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा अब क्लियर हो चुका है आपको कि हाँ, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आपको एक सोलमेट एनर्जी फील होती है इस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली आपको अब चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या आप इस पर्सन में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं और आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आपको क्या निर्णय लेना है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप एक्चुअली इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं इस पर्सन के उन चीज़ों को जो नेगेटिव हैं, या फिर कहना चाहिए वो टॉक्सिक चीज़ें जिनमें आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनसे छुटकारा पाने का इंतज़ार कर सकते हैं आप। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर बहुत पेशेंस है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपका जो रिलेशनशिप है इसका मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं इस रिलेशनशिप की। एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है, जो कि एक कमिटमेंट के साथ शुरू होगी, और मैं देख रहा हूँ उसमें प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ मटेरियल्स के बाद 2 ऑफ मटेरियल्स, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक प्रोग्रेशन होने वाला है आपकी लव लाइफ में, यानी एक स्टेप फॉरवर्ड आप लेने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है इस हफ्ते काफ़ी बिजी रहें। आप अपनी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में शायद बैलेंस ना बना पाएँ, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस है ये कुछ ही टाइम का है, और उसके बाद बैलेंस ही होना है आपकी लव लाइफ को। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगिनिंग्स। ओके, नई बिगनिंग आपके लिए होने जा रही है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन रखने वाली है आपकी आगे की लव लाइफ के बारे में। एंड देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है। नो डाउट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उन्हें भी डील करना है, लेकिन यहाँ पर मैं भी ये भी कहूँगा कि आपको भी कुछ नेगेटिविटीज़ से डील करना होगा। ये चीज़ आपको अपने अंदर देखनी होगी। नो डाउट ये पर्सन आपकी ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मे बी उनमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर भी कम नहीं है। ओके, सो आपको अपने अंदर भी कुछ सुधार लाने होंगे, और ये इस नई बिगनिंग के साथ ही हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.